हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी प्यारी सोनल एक बार फिर आपके सामने अपनी वीडियो लेकर आई हूँ, अपने व्लॉग्स लेकर आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप देखें और मुझे बहुत सारा अपना प्यार दें। तो आगे आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। ये श्रीनगर की वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हाइट की ट्री है, मेरी थोड़ी सी ऊपर है, बट इसमें इतने सारे एप्पल लगे हैं। यू कैन सी वन। देखो इधर, देखो ना, 3 एप्पल, 4 एप्पल चाहिए। पकड़ो इसको, पकड़ो। आप क्या कर रहे हो बेटा? आप एप्पल खा रहे हो? आप एप्पल की ट्री के नीचे हो? अरे वाह, ये तो इतना छोटा सा ट्री है लेकिन आपसे बड़ा है बेटा। कितना छोटा सा ट्री है, इसमें इतने सारे एप्पल लगे ना बेटा। चलो बैठ, चलो बैठे। हेलो दोस्तों, तो अब हम निकल गए हैं गुलमर्ग के लिए। ये हमारा था डे सेकंड, क्योंकि डे फर्स्ट में हमारी फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई थी। तो हम डे फर्स्ट वहीं श्रीनगर में ही हाल्टिंग की और घूमे फिरे, एंजॉय किए। एंड डे सेकंड है, अब हम निकल गए हैं गुलमर्ग के लिए। तो हम जा रहे हैं गुलमर्ग, और हमारे होटल के जस्ट सामने ही था ये शिकारा बोट, डल लेक, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। उसकी भी वीडियो है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ आप देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बहुत लंबी वीडियो बनाई है। और ये मैं बैठी हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक मेरी फैल गई, मैं ध्यान नहीं दी थी वीडियो बनाने में। और ये मेरी बेटी, तो हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। मैं उसको बोल रही हूँ श्री हाय करो, वो सुन नहीं रही है। फिर मैं उससे पूछ रही हूँ बेटा हम कहाँ जा रहे हैं, बेटा बताओ। तो बोल रही मम्मा हम घूमने जा रहे हैं। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ बताओ बेटा। तो अब वो देखते हैं बताती है नहीं बताती है। तो हम रुक गए थे थोड़ा सा, और सामने ही, जस्ट सामने ही आपको दिखेगा शिकारा बोट है। और ये डे सेकंड था, और डे थर्ड में अपन गए थे सोनमर्ग, और डे 4 में हम लोग गए थे पहलगाम। तो ऐसे था हमारा टूर। इसके बाद फिर बहुत लंबी टूर थी। इसके बाद तो हम गए थे कटरा, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। जैसे हम लोग घूमते हुए ही गए। श्रीनगर साइट सीइंग करते हुए ही गुलमर्ग हम लोग जा रहे हैं। देखिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे गुलमर्ग जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने को, और पूरी आइस है। तो ऐसे मौसम में हम गए थे जून में। वहाँ नॉर्मल अभी टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं होता। तो ऐसे मौसम में अपन गए थे, लेकिन हमें मन था कि हमें आइस देखना है, तो वो हमें गुलमर्ग में ही मिलेगा, ऐसा भैया बता रहे थे जो हमारे ड्राइवर हैं। और सच में गुलमर्ग में ही हमें आइस मिला। तो हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम जा रहे हैं, ये है कि पैसे तो खर्च होते हैं आप कहीं पे भी जाते हैं तो, बट आप घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, माइंड फ्रेश हो जाता है। पैसा तो इंसान हमेशा कमाता है। और अच्छा था, सब अपने अकॉर्डिंग ही जाते हैं। हम भी अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन टाइम के अकॉर्डिंग ही गए थे। और जाना भी चाहिए, क्योंकि एक ही तो लाइफ है ना। और हम भी बहुत मुश्किल से जा पाए थे, क्योंकि मेरी शादी के बाद श्री आ गई थी। देन उसके बाद नॉर्मली मैं कहीं कहीं घूमती थी। हनीमून में भी हम कहीं नहीं जा पाए थे। नॉर्मल हम गए थे उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। देन अभी हमारी शादी को वही 3 कंप्लीट हो गई है, 4 लग गई है। तो हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। ये है साइट सीन, वो भी श्रीनगर का। श्रीनगर के जो मेन टाउन है वो भी आप देखे होंगे, जैसे मेन जगह हैं जो शिकारा बोट, डल लेक वगैरह। लेकिन ये आपको मैं साइट सीन करा रही हूँ, जो कि बहुत कम वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कभी देखना है श्रीनगर, क्योंकि मेन तो हर कोई दिखाता है अपने वीडियो में, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोगों को मैं श्रीनगर का मेन टाउन भी दिखाऊं, है ना।
तो अब देखिए ये श्रीनगर है और बिल्कुल बड़ा तो बहुत है वैसे, और अच्छी जगह है। यहाँ के लोग ऐसे तो आपको बहुत कम वीडियो में दिखने को मिलेगा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कार से। तो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हैं, काफ़ी ट्रैफिक था और हमें टाइम से भी जाना था और टाइम से ही आना था, क्योंकि इस टाइम जून वाले टाइम में ये यात्रा स्टार्ट हो जाती है, अमरनाथ यात्रा। तो फिर आपको वहीं हाल्टिंग करना पड़ता है। जैसे अगर हम लेट से पहुँचे तो हमको वहाँ हाल्टिंग करवा देंगे, क्योंकि यात्रा शुरू हो जाती है तो फिर किसी को नहीं जाने देते या आने देते, फिर यात्रा वाली ही गाड़ी जाती है और सिक्योरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर नहीं जाने देते। इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। ये सारे आउटसाइड, ये सारे फ्रूट्स के ठेले वगैरह लगे हैं। ये यहाँ का मार्केट है, जो लोकल लोगों का आम दिन का जो भी सामान, सब्ज़ी मार्केट, बसेस, ऑटोज़, ये सारे लोकल लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं श्रीनगर के। कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ लोकल हैं। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारा टूर बहुत लंबा हो गया था। दिल्ली से श्रीनगर से फ़्लाइट लेट हो गई, तो फिर एक दिन हाल्टिंग की अपन श्रीनगर में। दूसरे दिन हम गए गुलमर्ग, पंडोला, कार केबल, ये सब जगह घूमे। देन फिर सोनमर्ग, देन पहलगाम, उसके बाद कटरा, वैष्णो देवी। फिर हम गए थे अमृतसर। फिर अमृतसर से हम लोग गए थे दिल्ली से हम लोग चले गए थे वृंदावन, मथुरा। फिर वहाँ से हम लोग गए थे आगरा। अब हम आ गए हैं ब्यूटीफुल नेचर में। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे माउंट हैं। माउंट में पूरे ट्री आपको दिखेंगे। थोड़े आगे भी जाएंगे तो आइस दिखेंगे। और अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं, मतलब श्रीनगर से के टाउन से थोड़ा हम 5-10 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो माउंट में छोटे इतने सारे फ्लावर्स हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं। मतलब सामने से मैं क्या ही बताऊं कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और एक ही जगह पे नहीं, आपको जितने भी आप देख रहे, इतनी लंबी वीडियो है मेरी वीडियो में। हम जितने भी गाड़ी से आगे जा रहे हैं, आपको सिर्फ फूलों की चादर से ढका हुआ माउंट ही माउंट मिलेगा। मतलब ऐसे सीन को देखकर ना मुझे वो जो वादियाँ वाली जो सॉन्ग है ना, वो याद आ गए थे कि फूलों की चादर से ढकी हुई है ये वादियाँ, ये पहाड़ें। इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल ट्री है। इसका नाम देवदार है और ये पानी में और मजबूत होती है। ये डूबती बिल्कुल नहीं है, इसी से सारे शिकारे बोट बनते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, आपको कॉन्टिन्यूअस फ्लावर्स दिखेंगे, इतनी सुंदर और छोटे झरने। मतलब पानी तो इतने ठंडे थे, वो ग्लेशियर का ही पानी था जो बर्फ़ पिघल रहा था। और अपन ऊपर चढ़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि अपन ऑन द वे हैं और हम माउंट चढ़ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत हम एंजॉय कर रहे थे, गाने वगैरह सुन रहे थे। और ये जो देवदार की ट्री है, इसका नाम देवदार है। ये 40 से 50 मीटर की होती है। इसके पत्ते बिल्कुल नुकीले सुई के जैसे होते हैं। इसकी उम्र 200 साल तक की होती है और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। पूछिएगा इस पेड़ के बारे में वहाँ के लोकल लोगों से, अगर आप कभी जाएंगे कश्मीर तो वो आपको बताएंगे ना। अब हम पहुँच ही गए हैं लगभग। ये सारे लोग हैं, वो भी जा रहे हैं, और जितने बच्चे वगैरह हैं सब वो भी जा रहे हैं। मतलब मैं इसलिए ये वीडियो को नहीं छोड़ रही ना कि आपको, मुझे पता है देखने में बिल्कुल बोर नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सुंदर ब्यूटी है। और ये गुलमर्ग वाला रास्ता है। गुलमर्ग वाले रास्ते में ही आपको ये छोटे फ्लावर दिखेंगे, जो पहाड़ों में पूरी फ्लावर की चादर बिछी है, वो आपको गुलमर्ग वाले रास्ते में ही दिखेगी। और बर्फ़ आपको गुलमर्ग वाले रास्ते में भी मिल जाएगा। मई में तो बहुत अच्छे से मिलेगा, जून में आपको वो गुलमर्ग में ही आपको दिखेगा आइस, बर्फ़। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ होती है, स्लाइडिंग वगैरह होती है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। ये उनका जो टोकन वगैरह है, जो गाड़ी खड़े करते हैं, तो वो लोग आ रहे थे, सामने रोक रहे थे। तो भैया बहुत अच्छे से हमें गाइड किए थे। उसी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हुए ही सारी चीज़ें किए।
और आप देख सकते हैं और जितने हम पास आते जा रहे हैं गुलमर्ग के, और ग्रीनी और ब्यूटीफुल, और मौसम अचानक से और चेंज हो रहा था, आप देख सकते हैं। और हम बिल्कुल माउंट के ऊपर आ गए थे, और आप देख सकते हैं क्लाउड्स ब्लैक हो गए हैं, बादल, ऐसे लग रहा है बारिश का मौसम है। अब हम ये फाइनली मोस्ट फेमस गोंडोला कार केबल में हम पहुंच गए में थे। कितनी ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राउड है। और हम लाइन में लगे थे। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये तो गोंडोला कार केबल आप कार केबल आप ऑनलाइन बुक करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा बुक करने में। ऑनलाइन जब से चीज़ें आ गई हैं, आप ऑनलाइन इजीली घर में बैठे बैठे सोच समझ कर क्या पैसे लग रहा है क्या नहीं आप पे कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट अप्रूव होती है। और वहाँ पे आप ऑफलाइन लेते हैं तो क्या कौन कम और ज़्यादा आपसे पैसे ले रहा है, इसके बारे में आप कन्फर्म नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप ऑनलाइन पेमेंट करिए। ऑनलाइन पेमेंट तो करिए ही करिए, बुक भी ऑनलाइन करिए। और ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम सेल्फी ले रहे हैं, और बाकी कुछ लोगों की भी फ़ोटोज़ मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और वही खड़े खड़े क्या करें, हमारा तो वीडियो बनाना पेशा है, तो मैं भी लग गई वीडियोस बनाने में। और मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, आप मुझे देखें, मुझे जानें, मेरी फैमिली को देखें। तो हम बैठ गए हैं केबल कार में, जो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, सबसे ऊंची है ये गोंडोला राइड। और नीचे बहुत ही प्यारा सा गांव है, जहाँ पे सारे गांव वाले रहते हैं, और वो उनके जो हॉर्स वगैरह जो पालते हैं, भेड़ वगैरह, तो वहीं के गांव वाले वो पालते हैं। और ऊपर में ही वो कुछ न कुछ शॉल वगैरह, कश्मीरी शॉल और कुछ भी सेल करते हैं। ऊपर में मैगी भी बनी थी, लेकिन सॉरी उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। हम खाए थे साथ में मैगी वगैरह सब कुछ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट केबल कार इन गुलमर्ग, तो ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है। और इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 आता है। जो केबल कार हमें फेज़ 1 ले जाती है, देन वहाँ से हम उतरते हैं, फिर फेज़ 2 के लिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गोंडोला में फेज़ 1 और फेज़ 2 है। अगर आप बहुत ज़्यादा मई अप्रैल वाले मौसम में आप जाते हैं तो फेज़ 1 में आपको भर भर के बर्फ़ मिलेगी। और अगर आप नॉर्मल टाइम में आप जाते हैं तो आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का टिकट लेना पड़ेगा। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप फेज़ 1 और फेज़ 2 का टिकट लेते हैं या कैसे करते हैं। तो आप फेज़ 1 का टिकट लोगे तो आपको खूब बर्फीले मौसम में आप फेज़ 1 में ही, आपको फेज़ 2 जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारी एक्टिविटीज़ फेज़ 1 में भी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो फेज़ 1 के टिकट ले सकते हैं। अगर आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में जाना है तो आप दोनों के टिकट ले सकते हैं, जो कि आपको गोंडोला के वेबसाइट से मिल सकती है, या आपको एट ए टाइम वहीं गोंडोला के काउंटर से आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम फेज़ 1 के भी नाम से जानते हैं। वो करीब 8,500 की ऊंचाई पे है फेज़ 1। फेज़ 1 जो हमें गुलमर्ग से कुंगडोरी तक लेकर जाता है, इसे ही हम फेज़ 1 कहते हैं। गोंडोरी पहुंचते ही हमें दूसरा गोंडोला बोट करना पड़ता है, जिससे हम फेज़ 2 के लिए निकलते हैं और हम अपर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अपर वर्ल्ड की ऊंचाई कम से कम 14,500 है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आप तो समझते ही होंगे 14,500 फीट कितना ज़्यादा होता है। जी हाँ, फेज़ 2 14,500 फीट जितने हाईएस्ट ऊंची है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या अगर हम गोंडोला में बोट करते तो हमें स्नो देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, आपको बिल्कुल स्नो देखने को मिलेगा। जब आप मार्च और मई के समय में जाते हैं तो आपको बिल्कुल स्नो देखने को मिलेगा। हम तो जुलाई में गए थे, फिर भी हमें फेज़ 2 में स्नो देखने को मिला, भर भर के स्नो देखने को मिला। तो हम उतने में भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हम इतने श्योरली नहीं थे कि हमें इतना ज़्यादा आइस बर्फ स्नो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम उसमें भी बहुत सेटिस्फाइड थे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं,
हम भी ऑनलाइन टिकट बुक किए थे, बट हमें लंबी लाइन लगानी पड़ी थी, हमें वेट करना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं हमारे केबल के पार्टनर्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि हम फेज़ 1 में अपना बोट चेंज किए थे, तब हम फेज़ 2 के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो बैठे हैं, आप देख सकते हैं इतना छोटा बेबी लेकर आए हैं। तो आप इतना ज़्यादा भी छोटा बेबी ना लेकर आएँ 2 से 3 मंथ का। तो अगर आप लाते भी हैं तो आप सिर्फ गोंडोला ही एंजॉय करें, आप नीचे ना उतरें, क्योंकि तापमान बहुत माइनस में जा रहता है। तो आप ऐसी कोई गलती ना करें। बड़ा बच्चा हो तो आप 4, 5, 6 ईयर का बच्चा हो तो आप ले जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं गुलमर्ग में हूँ और हम ऊपर आ चुके हैं केबल से। एंड यू कैन सी बहुत सारे लोग नीचे वापस जा रहे हैं रिटर्न। और ये हॉर्स है और मौसम इज सो ऑसम, सो ब्यूटीफुल। आपको आइस भी देखने को मिलेगा, यू कैन सी। मैं जा रही हूँ ऊपर। देख सकते हैं मैं कैसे जा रही हूँ, आपको दिखना है, यू कैन सी। पत्थर है। हेलो करो, से हाय, सिर्फ से हाय। ओके, वेरी गुड। पहुंचने वाले हम बिना घोड़े के, बहुत खुश। बस कुछ ही देर में हमारी मंजिल बिल्कुल हमारे पास थी। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमें ठंड का एहसास होने लगता है, मुझे तो बिल्कुल होने लगता है। तो वो एहसास मैं भी एहसास फील कर सकती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस में ऊपर हमारे आइस थी, बर्फ़ थी। तो बहुत सारे लोग इतने ऊपर आने के बाद भी गोंडोला से रिटर्न ऊपर नहीं चढ़े। और बहुत सारे लोग हॉर्स बुक कर लिए थे, बिल्कुल पास में ही था तो ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मैंने अपने हस्बैंड को ऐसा कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें हॉर्स लेना चाहिए, हम खुद से पैदल पैरों से चढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। बस ये है कि थोड़े पत्थर हैं तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हम थक जाएंगे, तो हम खुद से ही चढ़ते हैं ऊपर। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैं अपने हस्बैंड से कही कि हम पहुंच जाएंगे, वो भी मुझसे कह रहे थे कि हाँ हम पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम ऊपर चढ़ते हैं। बीच बीच में काफ़ी चट्टानें थी, इसलिए थोड़ा वो लग रहा था कि ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं। अभी भी आपको दिख रहा होगा बर्फ़ के आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी चट्टानें हैं, लेकिन थोड़े ऊपर जाते हैं तो फिर हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिलता है। तो मैं बहुत खुश हो जाते हैं और ये भी बहुत खुश हो जाते हैं कि फ़ाइनली हमारे सब्र का फल हमें बहुत मीठा मिला। हम जो चीज़ देखने आए थे कश्मीर में, जो चीज़ हम देखने आए थे गुलमर्ग में, बर्फ़, वो हमें मिल गया। मेरी बेटी को ही पर्सनली बहुत पसंद है। मेरी बेटी भी 3 साल की है। तो इतने छोटे बच्चे लोग, और जुलाई में जो ये ठंड पड़ती है तो वो कैरी कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो आप अच्छे प्रोटेक्शन के साथ लाएंगे। अभी तो इतना नहीं था वहाँ बर्फ़, आप मार्च या मई में आते हैं तो आप अच्छे प्रोटेक्शन के साथ लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बहुत 2-3 महीने के बच्चे मेरे हिसाब से ना लाएं, तो वो ज़्यादा छोटा हो जाता है ना। जैसे बहुत लोग ला रहे थे, जैसे मैंने देखा ही हमारे सामने वहाँ। तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और वहाँ पे भैया लोग जो एक्टिविटीज़ करने के लिए बोल रहे थे, वो क्या था, बर्फ़ में स्लाइडिंग वगैरह और बहुत कुछ थी। तो उसी के पर्पज़ से मैं वो भैया से बात कर रही थी, तो भैया लेकर हमें जा रहे थे ऊपर। तो हम ऊपर जाते हैं तो वो भैया से हमारे वही प्राइस के बारे में, पैसे के बारे में बात हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो वही हम बोल रहे थे भैया हम इतना नहीं देंगे, हम इतना नहीं देंगे, और ज़्यादा यहाँ पर भी आइस भी नहीं है। तो भैया स्नो स्लेजिंग के लिए हमें बोल रहे थे, तो हमें तो करना ही था, क्योंकि इतने दूर आए और हम स्नो स्लेजिंग ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर हम स्नो स्लेजिंग करते हैं। और मैं तो बस वेट कर रही थी कि मैं फाइनली पहुंच गया। मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, स्नो स्लेजिंग करनी है, बर्फ़ के साथ खेलना है, बहुत सारा मज़ा था, बहुत सारा फ़न था, वीडियो भी शूट करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हम बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं, आप देखिएगा आगे मेरे वीडियो में।
तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर जो हमें एक्टिविटीज़ करनी थी हम कर चुके थे। हमें फ़ोटोज़ क्लिक करना था, हमें एन्जॉयमेंट करना था, हमें वीडियो बनाना था और जो भी हमें एक्टिविटीज़ करनी थी हम सब फाइनली कर चुके हैं। बहुत एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। बस मैं आप लोगों से एक ही विनती करती हूँ, एक ही रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को सपोर्ट करिए क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ चैनल में। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप मेरे बारे में जाने मैं चाहती हूँ ताकि मैं आप लोगों तक नए नए व्लॉग्स लेकर आऊँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मैं एक बार बहुत ऊपर से नीचे गिर चुकी हूँ, तो उसका दुख मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मेरे लाइक ऐप में टिकटॉक में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, तो अभी नहीं